हेलो दोस्तों। इससे पहले हमने भारतीय संविधान में हुए संशोधनों के बारे में जाना था, जो कि वो पहले 35 संशोधन थे। ये उसका कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 है। इसमें अगले संविधान संशोधनों के बारे में हम जानते हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975। इससे सिक्किम को इंडियन यूनियन का फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया था और 10th शेड्यूल को ओमिट कर दिया गया था। 37th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 से यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को स्टेब्लिश किया गया था। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 से प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया था कि वो डिफरेंट ग्राउंड्स पे इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के बाद डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस कर सके एक साथ। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 से जो डिस्प्यूट्स थे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर से रिलेटेड, उनको जुडिशरी के स्कोप से बाहर कर दिया गया और ये उन अथॉरिटीज द्वारा डिसाइड किया गया जो कि पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइन किए गए थे। 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया कि वो टाइम टू टाइम टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ईईजेड और मैरीटाइम जोन्स की बाउंड्री सेट कर सके या लिमिट सेट कर सके। 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जो रिटायरमेंट की एज है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसको 60 से 62 कर दिया गया था। अब अगर बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 की, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसको इनेक्ट किया गया था सरदार सवर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन को इफेक्ट में लाने के लिए। इससे 3 नए शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी प्रिएम्बल में ऐड किए गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया गया था भारतीय संविधान में इसी के मदद से, मतलब पार्ट 4A को ऐड किया गया था। प्रेसिडेंट को कैबिनेट के एडवाइस के लिए बाउंड कर दिया गया था और 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज को भी ऐड किया गया था। 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, जो कि थे एडुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सेंटर को एम्पावर किया गया कि वो आर्म फोर्सेस डिप्लॉय कर सके किसी स्टेट में अगर कोई ग्रेव सिचुएशन आ जाए लॉ एंड ऑर्डर पे। 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977, इससे सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को रिस्टोर किया गया और हाई कोर्ट के भी जुडिशियल रिव्यू और रिट्स के इश्यूज में। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बात करें तो इससे प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया कि वो कैबिनेट की जो एडवाइस है उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सके, लेकिन जो रिकंसिडर्ड एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी। इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया नेशनल इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में। प्रेसिडेंट तभी नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकता था अगर रिटर्न रिकमेंडेशन हो कैबिनेट का। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से और इसको केवल एक लीगल राइट बना दिया गया था। 45th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1980 से एससीज और एसटीज के लिए रिजर्वेशन जो था उसको एक्सटेंड कर दिया गया और एंग्लो इंडियंस के भी 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, स्टेट के और लोकसभा में भी, मतलब 1990 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1982 से स्टेट्स को इनेबल कर दिया गया कि वो जो लूप होल्स है लॉ में उसको प्लग कर सके और सेल्स टैक्स ड्यूज को रियलाइज कर सके। 47th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1984 से 14 लैंड रिफॉर्म एक्ट्स जो थे अलग अलग स्टेट्स के, उनको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया।
48 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1984 से जो प्रेसिडेंट रूल था पंजाब में उसको 1 साल से अधिक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, बिना उन 2 स्पेशल कंडीशन से मीट किए हुए जो एक्सटेंशन के लिए जरूरी थे। 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो थी त्रिपुरा की उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी दे दी गई। 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1984 से पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया कि वो उन पर्सन्स की फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सके जो कि एम्प्लॉयड इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स में, जो कि आर्म फोर्सेस और इंटरनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाए गए हैं। 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1984 से जो एसटीज थे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के, उनको लोकसभा में रिजर्वेशन दिया गया सीट्स पे, और साथ ही साथ उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में भी मेघालय और नागालैंड के सीट रिजर्व की गई। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 को एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए भी स्पेशली जाना जाता है। ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर के डिफेक्शन के ग्राउंड के ऊपर था और इसके लिए 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986, इससे मिजोरम के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए और वहां की जो असेंबली थी उसकी स्ट्रेंथ को मिनिमम 40 मेंबर्स का कर दिया गया था। 54th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986, इससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी को इंक्रीज किया गया और पार्लियामेंट को इनेबल किया गया कि वो इनको चेंज कर सके ऑर्डिनरी लॉ पे भविष्य में। 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 से अरुणाचल प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए और उसके लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ को मिनिमम 30 मेंबर्स का कर दिया गया। 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 से जो गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके मेंबर्स को 30 मिनिमम बना दिया गया था। 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 से जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में, उसमें एसटीज की सीट को रिजर्व कर दिया गया। 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 से जो हिंदी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन था उसको भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट मान लिया गया और उसको सेम लीगल सैंक्टिटी दी गई। 59th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से नेशनल इमरजेंसी पंजाब में लागू की गई थी, डिक्लेयर की गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड्स पे। 68th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से जो फीलिंग थी टैक्सेस की, प्रोफेशन टैक्स, ट्रेड टैक्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट, वो 250 रुपये पर एनम से 2500 पर एनम कर दी गई थी। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 से जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर से 18 ईयर्स की कर दी गई थी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए। 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 से जो रिजर्वेशन थी सीट्स की एससीज और एसटीज की और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो था एंग्लो इंडियंस का लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया 2000 तक के लिए। 63rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 से जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे 59th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से पंजाब से रिलेटेड, उसको रिपील कर दिया गया और पंजाब जो था उसको दूसरे स्टेट के पार माना गया इमरजेंसी प्रोविजंस के रिस्पेक्ट में। 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 से जो प्रेसिडेंट रूल था पंजाब का उसको 3 साल 6 महीने के लिए टोटल एक्सटेंड कर दिया गया था। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 से जो मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी थे उसको इस्टेब्लिश किया गया था, एक स्पेशल ऑफर जो एससी एसटी का था उसके जगह पे। तो दोस्तों ये था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स का पार्ट 2। आगे आने वाले पार्ट्स के लिए विधिक पीडिया को फॉलो करें। धन्यवाद।